Hello everyone, welcome back to the channel. This is Sid. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल के ब्रेकआउट स्टॉक्स में थे HBL. HBL में आज ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव रहा। RSI 60 के ऊपर टिका रहा, फिर भी यहाँ पे रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है। 941 का रेजिस्टेंस बोला था, अभी भी यहाँ पे 941 का आज हाई लगाया परफेक्ट। टाटा कंज्यूमर परफेक्टली रिवर्स हो गया वहाँ से और ट्रेंड लाइन का लो लगाया, ट्रेंड लाइन तक यहाँ पे लो लगाया। फिर भी यहाँ पे RSI गिर रहा है, मतलब मोमेंटम गिर रहा है और प्राइस एक्शन भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। अब कल देखना होगा, यहाँ पे 1170 का सपोर्ट बताया था, 1171 तक आज गया और अपर साइड में बोला था 1202 और आज 1201 तक हो गया। अब देखते हैं कल क्या होता है। आनंद राठी अभी भी यहाँ पे RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, प्लस यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाया आज बड़े लंबे शेडो के साथ। फिर भी यहाँ पे आ रहा है, अब 20 में ऊपर चला गया है तो सपोर्ट भी ऊपर जाएगा लगभग लगभग टू 1966 के आसपास। ग्रेफाइट में ग्रेफाइट में आज यहाँ पे परफेक्टली 599 का हाई लगाया, 600 का रेजिस्टेंस बोला था और लो लगाया, तकरीबन यहाँ पे ट्रेंड लाइन का लो लगाया। अब देखते हैं कल, फिर भी RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे कल 60 तक का सपोर्ट लेता है या फिर 60 को ब्रेक करके फिर से वो 60 के नीचे चला जाता है, देखते रहे। TVS मोटर यहाँ पे जैसे बोला था गैप का सपोर्ट है, गैप का सपोर्ट लगभग लगभग 3549 तक था, 49.10 तक था। आज परफेक्टली वहीं तक लो लगाया और वापस वहाँ से घूम गया, प्लस वॉल्यूम के साथ आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं कल यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है 3641 का। अगर कल यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर आती है और RSI भी बढ़ता है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में मारुति में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल यहाँ पे ऑटो सेक्टर के काफ़ी अच्छा मोमेंटम बता रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे करके गिरा है, प्लस यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड था उसका करेक्शन आ चुका है। फिर भी इस कैंडल का हाई लगभग 16,660 क्रॉस नहीं हुआ, बार बार वो वहाँ पे जाके अटक जाता है और इसका क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो यहाँ से एक अगले हफ्ते समझो यहाँ पे दो रेड कैंडल या एक रेड कैंडल बना दी तो ये डबल टॉप हो सकता है। प्लस यहाँ पे आर एस आई भी गिर रहा है धीरे धीरे करके। सो फिर भी यहाँ पे RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और डेली RSI 60 के ऊपर क्रॉस हुआ है वॉल्यूम के साथ, इतना ज़्यादा वॉल्यूम आज। प्लस यहाँ पे ओवरऑल प्राइस भी बढ़ा हुआ है, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है, स्पिनिंग टॉप का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा लगभग 16,818 एंड 20 SMA का सपोर्ट रहेगा लगभग 16,361। ओवरऑल यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़ा है, 16,818। अगर वो एक बार क्रॉस होता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहेगा। ओवरऑल ये काफ़ी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट इज के में मंथली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे करके पिछले महीने के मुकाबले इस महीने काफ़ी बढ़ा हुआ है। 20 SMA का सपोर्ट ले रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे
एक करेक्शन ख़त्म हो चुका है ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट रेशियो लगा है, तो लगभग लगभग वो 78% के आसपास आके खड़ा हुआ है, लगभग 4479, 4480 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। 20 SMA का सपोर्ट रहेगा। प्लस देखने वाली बात यह है कि पिछले यहाँ पे भी एक डबल टॉप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल का हाई था 4452, इस कैंडल का हाई लगाया 4480, मगर वो सस्टेन नहीं कर पाया और वापस वहाँ से एक इन्वर्टेड हैमर का कंफर्म कर सकती है कि इस कैंडल का लो टूटा तो लगभग 4305 तक ओवरऑल RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे मैं जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, डबल टॉप हो सकता है और कप पैटर्न भी हो सकता है अगर यहाँ पे एक बार वो और फिर से यहाँ से ऐसे कप बने और वापस वहाँ से एक बार हैंडल बना के ऊपर चला जाए। अब देखते हैं, यहाँ पे इस सपोर्ट सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है 4305 का। अगर वो एक बार सस्टेन कर जाता है तो आगे हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। और यहाँ पे RSI भी 60 का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे हो सकता है एक बार गैप के लिए सपोर्ट लेने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे इस रेंज में 4326 से लेकर 4296 तक एक बार वो सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। समझो वहाँ पे कभी RSI 58 57 तक चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार ये गैप टूटा, गैप इस कैंडल का क्लोजिंग 4284 से लेकर 4326, अगर वो गैप एक बार टूटा 4284 के नीचे चला गया तो कंफर्म यहाँ पे एक डबल टॉप हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे भी वॉल्यूम हुआ है, प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पैटर्न भी बन रही है, तो हो सकता है ये नेगेटिव वॉल्यूम हुआ हो, शॉर्ट वॉल्यूम। सो 4286 का टिकना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 20 SMA का सपोर्ट रहेगा लगभग 4205 के आसपास। सो ओवरऑल यहाँ पे गैप का सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट 78% का 4305 के आसपास लेवल रहेगा सपोर्ट के लिए, और रेजिस्टेंस रहेगा 4480। नेक्स्ट इज़ यूपीएल स्टॉक्स हमने काफ़ी पहले भी यहाँ पे काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI 60 के ऊपर, प्लस यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हुई थी 52 वीक हाई से 830 से। फिलहाल यहाँ पे 787 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आज क्लोजिंग रही 787.35। वीकली RSI भी मोमेंटम में है, प्लस डेली RSI यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद एक आज यहाँ पे समझो यहाँ पे दो बार एक बार हाई लगाया 786.30, उसके बाद हाई लगाया 785, दोनों बार सस्टेन नहीं कर पाया और आज दोनों हाइस को उसने क्रॉस करके वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कंफर्मेशन दिलाया। एक हो सकता है इस पे हम भरोसा करें, क्योंकि यहाँ पे RSI पे 60 का सपोर्ट ले रहा है। RSI पे 60 का सपोर्ट, RSI का 60 का सपोर्ट यहाँ पे दो बार लिया, प्लस वॉल्यूम हुआ, पैटर्न हुआ, वॉलेटिलिटी बैंड भी खुले हुए हैं। सो यहाँ पे एक 5 स्टार ट्रेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मार्क करेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पे फिबोनाची मार्क करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो लगभग 1% के आसपास आ रहा है। इस यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। अपना ऑल टाइम हाई 830 और 816 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा।
हीरो मोटो। हीरो मोटोकॉप में हमने पहले भी ये स्टॉक काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे आज सेटअप मेरा आया है। यहाँ पे एक जैसा कि मैंने बोला था, एक डबल टॉप हो सकता है, यहाँ वहाँ पे भी डबल टॉप था, यहाँ पे भी डबल टॉप है। सो इसका क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। एक बार इस महीने क्रॉस हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर भी आर एस आई 60 के ऊपर ऊपर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वो एक बार मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। इसका मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, लगभग 5583 के आसपास वीकली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज दिखा रहा है। प्लस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आर एस आई ने 40 के ऊपर क्रॉस किया है। जब भी यहाँ पे आर एस आई 40 के ऊपर क्रॉस होता है, समझो यहाँ पे एक बार 40 के ऊपर क्रॉस हुआ, यहाँ पे एक बार 40 के ऊपर क्रॉस हुआ। डेट थी 10 नवंबर 2025। वहाँ पे क्लोजिंग रेट थे 5360। वहाँ से लेके वो सीधा यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ तक 6330, लगभग लगभग 20 रुपये का यहाँ पे एक जंबो मूव दिया है। यहाँ पे लगभग वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखे तो 2-4 हफ्तों तक वो चला, लेकिन वो 20% का प्रॉफिट दे के गया। वहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेड कैंडल बनी हुई है, वो भी छोटी 20 रुपये की। वो ऐसे कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती यहाँ पे। मतलब कहने की बात वही है कि एक बार आर एस आई 40 का सपोर्ट ले तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और 40 के ऊपर आज क्रॉसिंग क्रॉसिंग दी है तो हो सकता है वो एक बार 20 SMA का रेजिस्टेंस फेस करे, जो कि है 5926। अगर वो एक बार क्रॉस होता है तो 5926 क्रॉस होता है तो 6246 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे 20 SMA का सपोर्ट रहेगा 5523। अगर वो एक बार टूटता है तो यहाँ पे 5513 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है। नेक्स्ट इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे बॉलिंगर बैंड खुले हुए हैं, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी हुआ है पिछले 3-4 महीनों में। वॉलेटिलिटी बैंड खुले हुए, मोमेंटम भी 78 से, मोमेंटम इंडिकेटर आर एस आई 74 के आसपास है। प्लस यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड का एक डेंजर था, वो भी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है। प्लस यहाँ पे आर एस आई 76 के आसपास चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे सेम सेटअप जैसा कि मैंने वहाँ बोला था। यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट काफ़ी लंबा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रहा है। यहाँ से लेके 3 दिसंबर से लेके लगभग लगभग 30 दिसंबर को वो क्रॉस हुआ है। प्लस यहाँ पे आज वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा हुआ, मोमेंटम भी है, वोलेटिलिटी भी है, वॉल्यूम भी है, प्राइस भी बढ़ रहा है, पैटर्न भी है। सो प्लस सेक्टर भी सही है सब। अब चलते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक्स की तरफ। निफ्टी पीएसयू बैंक भी काफ़ी अच्छा हुआ आज, 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग आई। प्लस यहाँ पे डबल टॉप जोन का रेजिस्टेंस अभी दूर है, वो है 8590 के आसपास है अभी। यहाँ पे 100-200 पॉइंट का मूव यहाँ पे हो सकता है, कल या परसों यहाँ पे दिखाई दे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे मोमेंटम में, मंथली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे मोमेंटम 60 के ऊपर है आर एस आई, और डेली टाइम फ्रेम पे वो 60 को क्रॉस करने वाला है, हो सकता है कल वो कर दे। अगर कल यहाँ पे 8467 68 या जो कि डेली टाइम फ्रेम का अपर बोलिंगर बैंड है उसके ऊपर क्रॉस होता है तो अगला रेजिस्टेंस रहेगा डबल टॉप का यहाँ पे 8590 से लेकर 8663 तक वाली रेंज।
सो ओवरऑल यहाँ पे सेक्टर भी सही है, प्लस यहाँ पे स्टॉक भी सही है।